एक ही चीज जो प्रमुखता से अररिया जिला में अब चल रही है वो यह है कि इस बार अररिया जिला में चुनाव अररिया के मुद्दों पर होगा। इस बार अररिया जिला में चुनाव कैंडिडेट की छवि पर होगा। इस बार अररिया जिला में चुनाव उस नाम पर होगा जो नाम जिसके नाम और काम में समन्वय है, जिसके नाम और काम में समानता है। बात अररिया का चुनाव रोजी रोटी पे होगी, पुल पुलियों पर होगी, शिक्षा पर होगी, स्वास्थ्य पर होगी, सड़कों पर होगी। क्योंकि मैं एक बात बहुत प्रमुखता से कहता रहा हूं कि ना मंदिर की बात होगी ना शिवालय की बात हो, ना मंदिर की बात हो ना शिवालयों की बात हो। प्रजा बेरोजगार है, पहले निवालों की बात हो। मेरी रात की नींद को दिक्कत न मंदिर के घंटी से है न मस्जिद के अजान से है। मेरे रात की नींद को दिक्कत न मंदिर के घंटी से है न मस्जिद के अजान से है। मेरे रात की नींद को दिक्कत मरते हुए नौजवान, मरते हुए जवान और आत्महत्या कर रहे किसान से। अररिया जिला में मैं आप मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि अररिया में एक ऐसी बात बता दीजिए जो पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे प्रदीप कुमार सिंह जी ने शिक्षा के क्षेत्र में किया। ऐसी बात बता दीजिए जिन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं में कुछ काम किया। ऐसी बात बता दीजिए जिससे अररिया का देश में और बिहार के मानचित्र पर नाम रोशन हुआ। साहब, आज भी अररिया एक ऐसा जिला है जिसको अभी भी बैकवर्ड जिला में फंड आता है। क्यों? हम अररिया जिला के लोग इसलिए हैं। अररिया जिला की धरती फणीश्वर नाथ रेणु जी की धरती रही है, तस्लीम साहब की धरती रही है। जब 2014 में मोदी लहर के नाम से लोग कह रहे थे, उस समय भी जनाब मरहूम तस्लीम उद्दीन साहब भारी बहुमत से अररिया की धरती से चुनाव जीते थे। वह इसलिए जीते थे क्योंकि उनकी छवि, उनका कर्तव्य, उनका काम वह गंगा जमुनी तहजीब के सबसे बड़े उदाहरण है। बीजेपी वाले का नारा है कि आपकी बार 400 पार। बीजेपी वाले जी के नारे को तो नीतीश कुमार जी ही खंडन कर दे रहे हैं। नीतीश कुमार जी तो कह दिए थे कि आपकी बार 4000 पार। तो जरा समझ लीजिए कि 400 या 4000। अब अगर 4000 चाहिए तो भारत से बाहर जाना पड़ेगा, और अगर 400 चाहिए तो जमीन पर रहना पड़ेगा। से मंच से बड़ी बड़ी बातें कर लेने से 400 पार नहीं हो जाता जनाब। और इसके लिए आपको एक उदाहरण दे देते हैं, बहुत अच्छा उदाहरण है कि जब हरियाणा का चुनाव हो रहा था तो वहां के प्रदेश के मुख्यमंत्री और नरेंद्र मोदी जी कहे थे अब की बार 75 पार। आया कितना सीट? 40 सीट। तो यह एक तरीके से वही तरीके का जुमला है जो जुमला कहते हैं 15 लाख देंगे। हमारे नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जिन्होंने कहा था कि हम 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, और साहब 17 महीने की सरकार बनी और उन्होंने 5 लाख से ज्यादा लोगों को सरकारी नौकरी दी। मुझे कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है। कहने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि नेताजी ने जो काम किया है वह काम गांव गांव, पंचायत पंचायत तक स्वतः लोग समझ रहे हैं इन चीजों को कि काम करने वाले कौन है और सिर्फ बोलने वाले कौन है। युवा राजद का पदाधिकारी भी हैं। मैं व्यवसायिक प्रकोष्ठ का प्रदेश प्रधान महासचिव हूँ। किस तरह से आपका वर्ग व्यवसाय? आप ऐसे समझिए कि राष्ट्रीय जनता दल अररिया जिला से, वैश्य समाज से, मुझ जैसे एक सामान्य से कार्यकर्ता को प्रदेश में व्यवसायिक प्रकोष्ठ में दूसरे नंबर का पदाधिकारी बनाते हैं। मैं यही बात लोगों को समझाना चाहता हूं और लोगों के पास जाके कहता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल कार्यकर्ताओं की पार्टी रही है, और राष्ट्रीय जनता दल ही एक ऐसी पार्टी है जो अपने कार्यकर्ताओं को कहती है कि जमीन पर मजबूत होकर आसमान को छूने का ख्वाब देखो तो एक दिन तुम उस ख्वाब को पूरा करोगे। मैं इसका जीता जागता उदाहरण हूं। और पूरा व्यवसायिक प्रकोष्ठ, पूरा राष्ट्रीय जनता दल, पूरे इंडिया गठबंधन के साथी जोर शोर से, दिल और जान से अररिया राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत, अररिया महागठबंधन को मजबूत कर रहे हैं। और इस बार आपको अररिया में एक ऐसी तस्वीर नजर आएगी जिस तस्वीर को देखते ही आप मेरी बात को रिकॉर्ड कर लीजिए। आपको देखने के बाद पता लगेगा कि अररिया की जनता
और आज आपने देखा होगा नेताजी ने कहा कि मोदी जी ने देश में 3-4 चीजों को सबसे ज्यादा किया है। उसमें है कि महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, जुमला दे दिया उन्होंने। साहब क्या गलत है? एक भी बात, एक भी नेता एनडीए के आप बता दीजिए जो हमारे नेता की बात का काट कर सके। और अगर आप काट करना भी चाहते हैं तो आपको तथ्य के साथ काटना पड़ेगा। आपको जुमले के तौर पर अगर कहेंगे तो वो नहीं चलेगा। नौजवान की बात है, देश, हम कहते हैं कि देश में सबसे ज्यादा नौजवान है। हमारा देश युवा प्रधान देश है, युवा बिहार बनेगा। तो दोस्तों, युवाओं के लिए, नौजवानों के लिए हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, उनको कैसे एक रास्ता दे सकते हैं कि आप भी जाइए, आप भी आइए और कंधे से कंधा मिला करके हम लोग एक साथ बिहार और देश की दिशा और दशा लिखें। धन्यवाद।